वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे पंकज मित्तल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त, जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित और राजस्थान फाउंडेशन के राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर। तो रोज आपको 8:15 पर क्लास मिलती है। वीकली संडे के दिन क्लास मिलती है और मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा कि मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर पोकरण का खिताब किसने जीता? भरत वोहरा ने। ये था। एक और ध्यान रखना, कल संडे था इसलिए वीकली क्लास भी आपको मिली थी। एक जैसलमेर मरु महोत्सव के अंदर कल मैंने वीकली में एक जगह जोधपुर लिखा गया। आपको पता है भी मरु महोत्सव जैसलमेर में ही है, ठीक है। जोधपुर तो वैसे ही मिस्टेक से लिखा गया। वो मैंने क्लास के जो वीडियो है उसका मैसेज कमेंट में पिन भी कर दिया और टेलीग्राम पे आपको डाल दिया। तो इसके अलावा याद रखना, मिस्टर पोकरण और मिस पोकरण का खिताब था। इसके अलावा यहाँ पे मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता था गणपत जी ने, पाली के थे। और मिस मुमल का खिताब जीता गरिमा बीकानेर की थी। इनकी चर्चा कल के वीडियो में हम करेंगे। हमने पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर प्रेम कुमार। राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? अलवर में। और केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी दी है? दौसा। और राजस्थान विधानसभा में 2022-23 में जनलेखा समिति के सभापति गुलाबचंद कटारिया। और राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जस्टिस NV रमना। ये चर्चा हमने की थी। और लगातार आप रोज सुबह करंट की क्लास लिया करो, क्योंकि आपने देखा होगा CAT के पेपरों में 2021 का हो चाहे 2022 कब का ही क्वेश्चन हो, अगर आप निरंतर अध्ययन कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रूफ भी डाल दिया कितनी तारीख को कौन से क्वेश्चन आया हुआ था। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न तो आता ही आता है जब जब राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, चाहे 2 महीने के लिए हो, चाहे 4 महीने के लिए हो, पेपर में आता है, आते ही बदल जाते हैं। अभी CAT में आया था कि पंकज मित्तल राजस्थान के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? 40वें आया था। पहले आपने देखा होगा पहली पारी में ये क्वेश्चन आया था। और कल अब सूचना आ गई कि जो पंकज मित्तल है वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पास नहीं रहेंगे। बोले राजस्थान में मैं नहीं रहूंगा, मैं इतने दिन ही रहूंगा, क्योंकि इनको कहां बुला लिया? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो पंकज मित्तल, तस्वीर देख सकते हो, पंकज मित्तल ये राजस्थान में अक्टूबर में आए थे और अब विदा हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हम नया मुख्य न्यायाधीश ढूंढेंगे और उसको याद करेंगे और वो पेपर में पक्का आएगा। अब देखो कितने प्रश्न आ चुके हैं पंकज मित्तल पर। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। एक तो प्रश्न ये आ गया कि कितने नंबर के? 40वें। फिर पंकज मित्तल 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश थे। ये अभी सेकंड ग्रेड में आ चुका है। आया कि नहीं आया? ये भी आ गया, ये भी प्रश्न आ गया, सीधा भी आ गया। वर्तमान कौन है? पंकज मित्तल। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी और अब नियुक्त कर दिया। पंकज मित्तल की इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति अतिरिक्त जज के तौर पर 7 जुलाई 2006 को हुई थी। उसके बाद में लगातार चल रहे हैं हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर गैर, जम्मू से राजस्थान मुख्य न्यायाधीश बने और अब सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के अंदर आपको पता है 25 उच्च न्यायालय है और एक सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ के जितने भी चाहे मुख्य न्यायाधीश है चाहे न्यायाधीश है, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमेशा ध्यान रखना, कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि जो जिला न्यायाधीश होते हैं ना, जिला न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कल CAT में प्रश्न आया था, ठीक है। और जिस राज्य में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसी में भी, वहां का राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट में कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को। जबकि अन्य जो न्यायाधीश होते हैं ना, अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला देते हैं। तो इतनी बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम नए मुख्य न्यायाधीश को ढूंढेंगे, फिर उसको याद करेंगे। 41 नंबर वाले को हो सकता है कार्यवाहक भी नियुक्त कर दे। दूसरा प्रश्न, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? ये प्रश्न आते हैं पेपर में। तो बांसवाड़ा का कौन सा चौथा दीक्षांत समारोह बनाया गया?
गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, पहली बात तो इतना ही पूछ लेता है पेपर में, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। 4 फरवरी 2023 को चौथा दीक्षांत समारोह मनाया गया। और आपको पता है राज्यों के अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो चांसलर होता है, देखो चांसलर और कुलाधिपति एक ही नाम है। चांसलर या कंफ्यूज मत हुआ करो, चांसलर या कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। राज्यपाल तो कलराज मिश्र यहाँ पहुंचे और बच्चों को पदक दीक्षांत समारोह के अंदर जो गोल्ड मेडल वगैरह दिए जाते हैं वो दिए। और प्रश्न एक हो रहा था कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति या चांसलर कौन होता है? उसमें राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति पूरे भारत के अंदर इतने खुद नहीं हो सकता, इसलिए वो कुलाधिपति नियुक्त कर देता है। और चांसलर के नीचे, कुलाधिपति के नीचे होते हैं कुलपति, ठीक है। अभी प्रश्न है सेकंड ग्रेड, पता नहीं सीएटी में आया था कि निम्न में से राज्यपाल किसका कुलपति नहीं होता है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रश्न सारे आते हैं। और जो विधि विश्वविद्यालय होते हैं ना, विधि विश्वविद्यालय, उनका जो चांसलर होता है या कुलाधिपति होता है ना, वो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है जिस भी राज्य में होता है, ठीक है। ये थोड़े से नोट कर लेना, बेसिक है, बेसिक प्रश्न ज्यादा पूछते हैं आजकल। तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के 4 फरवरी 2023 को चौथा दीक्षांत समारोह बनाया गया। कुलपति IV त्रिवेदी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स अपना मुख्य टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक क्विज के लिए, स्पेशल क्विज के लिए नानक क्लासेज शिव सर नाम से मैं खुद डालता हूं उसके अंदर। अब रात को 10 बजे के बाद मैंने हस्तकला के वो प्रश्न डाले जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और वहां से सीधा सीधा प्रश्न आएगा, तो जरूर ज्वाइन करना उसको, पढ़ना आपको निरंतर है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? अब देखो ये प्रश्न हो सकता है 1 साल पुराना हो, पिछले बजट में इसकी घोषणा की थी 2022-23 में, लेकिन अब इसकी तैयारी चल रही है, निर्माण चल रहा है, अब वापस काम चल रहा है, क्योंकि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? बाजरा वर्ष, यानी मोटे अनाज वर्षों में बाजरा वर्ष, मिलेट्स यानी बाजरा। तो सरकार ने अब की बार कृषि जो बजट था वो अलग पेश किया था, उसमें 11 मिशन रखे थे, उनमें से एक मिशन ये भी था राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना। तो राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर। अब चीजें आपको बहुत सारी बता दी जाए, लेकिन फिर वही बात है ना, 20 मिनट से ऊपर वीडियो जाते ही आपके दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है कि अगली 2 मिनट जिंदगी की बर्बाद कर दी। इसलिए मुझे बस कंट्रोल में रहना पड़ता है, उतनी बातें बतानी पड़ती है। तो राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान मिलेट्स मिशन चलाया जा रहा है। जोधपुर में 5 करोड़ की लागत से मिलेट्स यानी मिलेट्स का मतलब बाजरा, 2 चीजें याद रखना, बाजरा एक्सीलेंस ऑफ सेंटर का मतलब होता है उत्कृष्टता केंद्र, ये जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है, जबकि बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में, दोनों को नोट कर लेना। साथ ही 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान है किया गया है। 4 नंबर देखो, राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज माफियों के खिलाफ किस अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। आजकल लोग क्या करते हैं कि पैसे दे देते हैं और ब्याज लेते हैं बिना लाइसेंस के। देखो लाइसेंस होता है ना, सारा काम लाइसेंस से, कानूनी रूप से तो सारा होता है, सब चीजें होती है, कोई भी ऐसा काम नहीं है। लेकिन जब बिना कानून के, बिना लाइसेंस के हम काम करते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं ब्याज पे, आपके साथ भी बहुत सारी घटना घटित होगी, ब्याज पे पैसे ले लेते हैं, मान लो 5 तारीख का, कई बार 5 तारीख को वापस देने होते हैं पैसे और नहीं बनते हैं, 10 तारीख तक बनते हैं, तो बीच में वो इतना तंग करता है ब्याज वाला, कोई कुछ भी करता है, इतना तंग हो जाता है, कई बार तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो क्या करता है, तो ये चीज गिरवे रख दे, तेरा मकान मेरे नाम लगा दे, तेरी जमीन मेरे नाम लगा दे, ऐसे करके वो फिर उस बंदे को इतने टेंशन में डाल देता है। तो उनसे बचने के लिए राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ किस अभियान के तहत कार्रवाई करे? क्योंकि पैसे की जरूरत सबको पड़ती पड़ती है, और फिर एक के पास ज्यादा होते हैं, एक के पास नहीं होते, तो जिसके पास नहीं होते वो उससे लेता है, वो फिर ब्याज लेता है और खूब ब्याज लेता है, और फिर टाइम पे मान लो कई बार ऐसी घटना हो जाती है, 5-10 दिन लेट हो जाते हैं, तो फिर उसको पूरा तंग करता है। तो इस अभियान के तहत कार्रवाई करी है मिशन जन जागरण, पीछे पड़ी हुई है पुलिस। एक तो पुलिस इसके लिए पीछे पड़ी है कि जो गिरोह होते हैं, आपराधिक गिरोह वाले, उनके साथ अगर कोई मिल गए, उनके वीडियो को आपने लाइक शेयर किया, फेसबुक पर उनको फॉलो किया, तो आपको जफलेगी सरकार, ये पुलिस जफलेगी, याद रखना। जो भी आपराधिक गतिविधियां, उनसे बच के रहना, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब जगह से। ये तो पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, बोले तेरे को पता है कहाँ है वो, कहाँ रहता है, क्या क्या करता है, फिर आप फंस जाओगे। और दूसरा ये ब्याज वाला ध्यान रखना, तो मिशन जन जागरण, मिशन है जन जागरण। तो राजस्थान पुलिस सूदखोरों और ब्याज माफियों की अवैध गतिविधियों के बारे में मिशन जन जागरण के तहत बनाए गए जो व्हाट्सएप ग्रुप है, CLG सदस्य है, सुरक्षा सखी है, ग्राम रक्षक है, और पुलिस मित्रों के सहयोग से जागरूक कर रही है। अब बात पुलिस की आई है, तो राजस्थान पुलिस महानिदेशक वर्तमान में 35 में है उमेश मिश्रा। इससे पहले ML लाठर थे, मोहनलाल लाठर, जिन्हें अब राज्य सूचना आयोग
सदस्य नियुक्त किया है। 5 नंबर, राजस्थान ऊर्जा विभाग ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी के पद पर पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, आर के शर्मा। अब ये हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि पिछले 3 सालों से इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। तो राजस्थान ऊर्जा विभाग ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी के पद पर पुनः किसे नियुक्त किया है? आर के शर्मा को। तो देखिए, ऊर्जा विभाग ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी पद पर आर के शर्मा को 1 वर्ष के लिए नियुक्ति दी है और आर के शर्मा तीसरी बार सीएमडी बने हैं। पहली बार जनवरी 2021 में सीएमडी बनाया गया, तब से हर साल 1-1 साल के लिए इन्हें नियुक्ति दी जा रही है। इसलिए हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का तो आजकल पता नहीं है, कुछ भी पूछ ले। अब थोड़ी सी बात करो, कल सीएटी में एक प्रश्न आया था। अब देखो, ध्यान रखना, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, आपको एक छोटी सी बात रखनी है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई 1957 में, 1 जुलाई 1957 में, जिसको हम कहते हैं RSEB। इसके अलावा आपको उसके बाद में याद रखना है, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था 2 जनवरी सन 2000 के अंदर। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग। अब प्रश्न क्या आया कि 5 कंपनियां वर्तमान में कार्यरत कर रही है। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम सन 2000 के तहत 5 कंपनियों का गठन किया गया है, जिसमें 2 कंपनियां काम करती है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर में है, एक है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड, वो भी जयपुर में है। इसके अलावा 3 को याद रखना, एक तो मैंने एक दिन पूछा था आपको, जोधपुर विद्युत विभाग, जयपुर और अजमेर, तीनों के जिले याद रखना, पेपर में आते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है? जयपुर में, तो जयपुर वाले में 12 होगी। उसके बाद में आएगा आपका अजमेर, 11 जिले, और जोधपुर में 10 है। क्षेत्रफल में जोधपुर है, लेकिन जिले 10 हैं। जयपुर में 12 और 11, टोटल 33 जिलों में बांट दिए। तीनों विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का काम है करते हैं। यहां से कल एक प्रश्न पेपर में आया था कि इन कंपनियों का अलग अलग गठन हुआ सन 2000 के अंदर। छठा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए सभी बच्चों को स्मार्ट टैबलेट देने की घोषणा की गई, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। स्टार लगा लेना, इस प्रश्न को पेपर में आएगा, क्योंकि कल प्रश्न आया है मिशन बुनियाद का संबंध है ई लर्निंग से, यानी ई लर्निंग से है। तो हो सकता है ये पूछ ले, क्यों? क्योंकि ये अभी ताजा सरकार ने वापस पलटी मारी है। सरकार ने पहले कहा कि हम टैबलेट देंगे, फिर सरकार ने बीच में कहा लैपटॉप देंगे, अब सरकार ने कहा भी ऐसा काम नहीं करेंगे, हम टैबलेट ही देंगे, वापस फिर पलटी मार ली, ताजा आ गई। ये थोड़ा सा नाम ना अगली है, ये खिलाड़ी है, एक टेनिस की खिलाड़ी, उनका चित्र आगे देना था, यहाँ दे दिया। देखो, बोर्ड परीक्षा वाली 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी बच्चों को स्मार्ट टैबलेट दिया जाएगा। मेरिट के आधार पर हर कक्षा के पहले 9300 बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल पूछे तो 93,000, हर कक्षा के पहले पूछे तो 9300 बच्चे। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही है। 93,000 टोटल है, हर कक्षा के 9300 है। उन्हें 3 साल की फ्री इंटरनेट सुविधा भी देगी, जैसे महिलाओं को स्मार्टफोन दिए थे ना, अब देंगे आगे। ध्यान रखना, एक बार स्थगित कर दिया ये सरकार कहते हम दोबारा आगे तो हम दे देंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी सारे काम करेगी सरकार। देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड परीक्षा वाली 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा के मेधावी बच्चों को स्मार्ट टैबलेट दिया जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया शुरू कर रही है सरकार। मेरिट के आधार पर हर कक्षा के पहले 9300 बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। 3 साल फ्री इंटरनेट सुविधा होगी। प्रदेश के 93,000 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण का निर्णय लिया गया है। सरकार इस सत्र में तीनों कक्षाओं के कुल मिलाकर 27,900 विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्रदान करेगी। अब आपकी कहानी समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने उल्टा पुल्टा कर दिया। कुछ पिछले सत्र के लोगों को उनको देना था, उनको नहीं दिया, अब आगे देगी, फिर आगे देगी, इसलिए कुल मिला के 93,000 देगी। और सरकार कह रही है कि हर कक्षा के 9300 बच्चों को टैबलेट दी जाएगी। उसमें अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, उसके हिसाब से देखिए। बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। 9300 बच्चों को हर कक्षा के पहले, और टोटल 93,000, 3 साल की फ्री इंटरनेट सुविधा, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं, क्योंकि 12वीं के अंदर कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग बहुत आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से। और अब की बार 70 में टोटल 27,900 ही देगी। तो ये पॉइंट है ना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने दोबारा, क्योंकि सरकार की हलचल हुई है इसमें, तो क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, राजस्थान की अंडर 16 चर्चित खिलाड़ी अद्विका कासलीवाल का संबंध किस खेल से है? अद्विका कासलीवाल है टेनिस की खिलाड़ी, क्योंकि महेश जो जायसवाल है उनका भी क्वेश्चन है, 2021 का प्रश्न था। ठीक है, जो जूडो खेल के खिलाड़ी हैं, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। मैंने कहा ना, खिलाड़ी से पूछेगा तो वो खेल ही पूछेगा। तो राजस्थान की अद्विका कासलीवाल ने जयपुर में आयोजित 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 16
गर्ल्स का खिताब जीत लिया। तो बस नाम याद रखना, कौन सी खिलाड़ी, टेनिस की खिलाड़ी कौन, अद्विका कासलीवाल, अंडर 16। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, लगातार बने रहिए। अब ये देखो स्टार लगा लो इस प्रश्न को, ये मैंने करवाया था जुलाई 2022 को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कल सीएटी के अंदर पहुंचा था प्रश्न। राजस्थान फाउंडेशन के राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुशील शर्मा को। क्यों? क्योंकि कल प्रश्न क्या आया कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2001, ये आया आपके सामने। तो देखो बीकानेर हाउस नई दिल्ली में राजस्थान फाउंडेशन ने संस्थापक और सीईओ और मारवाड़ी कैटालिस्ट सुशील शर्मा को राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम चैलेंज फॉर चेंज मारवाड़ी कैटालिस्ट के सहयोग से किया जाएगा। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव और इसकी स्थापना 2001 में, ये कल सीएटी के पेपर में आया था। बोले कहां से प्रश्न आते हैं? अगर आप कंटिन्यू सुबह करंट की क्लास लेते हो, मेरे हिसाब से तो करंट प्रश्न ही गलत नहीं होगा, जीके का भी नहीं होगा। उद्देश्य क्या है? प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आया हुआ क्वेश्चन भी दे दिया। अब देखो कृष्णा हड़ा जो पर्यटन विभाग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी की है, ये भी सीएटी के पहले पेपर में आ गया। और देवेंद्र झाझड़िया राज्य निर्वाचन आयुक्त के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा संदीप चौधरी घर घर औषधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर है। तो बने रहिए, लगातार अध्ययन कीजिए अच्छे तरीके से। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष इकराम राजस्थानी, सही जवाब था। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? दौसा के अंदर। यस्टरडे डोज क्या थी? अरे ये छोड़ दिया आपको यस्टरडे डोज। तो देखो ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में? परिभाषा पूछे 243, ये पेपर में सीधे सीधे आते हैं। ग्राम सभा का प्रावधान पूछे तो 243 कै में, कैप कह लो, ए कह लो, एक कह लो। ठीक है, पंचायतों के गठन का प्रावधान है 243 सी कह लो, सी कह लो या ग कह लो। ठीक है, ग, क्योंकि बी के अंदर क्या है? पंचायतों का संविधान है। पंचायतों की संरचना किस में है? पंचायतों की संरचना, तो पंचायतों की संरचना का जो उल्लेख है, जैसे ठीक है, जब पंचायतों का संरचना 243 सी में है, ये बी में है। ठीक है, बी में है यानी बी का मतलब ख, और पंचायतों की संरचना आगे 243 सी यानी ग, और पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान पूछे तो 243 डी यानी घ, तो क ख ग घ, और ये 243 के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। पूरे 15 तक है वो, सारे पेपर में कोई भी पूछे जा सकते हैं, नगर पालिका के भी। अब अपने बात करेंगे कल जो पेपर में क्वेश्चन आए थे सीएटी में, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? मत्स्य संकुल वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? राजस्थान के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी, यानी प्रजा परिषद की स्थापना की थी? और अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? कल सीएटी के पेपर में आए थे, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना। अब अगले 3-4 दिन सीएटी में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वैसे टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए नानक क्लासेस शिव सर नाम से क्विज, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाजार में ये पुस्तक राजस्थान अध्ययन है, रीट वाले तो खास करके पढ़ के जाना। और मॉडल पेपर रीट के चल रहे हैं नानक क्लासेज में, ये त्रैमासिक पुस्तक है, हमारी बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही, नवंबर दिसंबर जनवरी, क्योंकि हो सकता है रीट का पेपर सीधा सीधा अगर इन 3 महीनों से उठाए, क्योंकि 15 जनवरी तक आपको पढ़ना है, तो यहाँ से आपको बड़े काम की चीजें मिलेगी। निरंतर अध्ययन करें। और ये पूरी वार्षिकांक है, और ये ब्रह्मास्त्र, देखो ब्रह्मास्त्र ऐसा चल रहा है, सीईटी में आपको सारे प्रश्न मिल रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, और 12वीं क्लास की 6 से 12 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसी प्रकार निरंतर बने रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मां सरस्वती की कृपा आप पर सदा बनी रही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।